है दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्सटेंड वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मीटर के बारे में। दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपको, आप 5 रुपये की बिजली आपको मिल सकती है। मजाक लग रहा होगा दोस्तों, बट ये मजाक नहीं है, मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। आज की वीडियो में आपको क्लियर बता दूंगा कि 5 रुपये की बिजली भी आप यूज़ कर सकते हो और 5 रुपये का ही बिल आएगा। वो कैसे, पूरी वीडियो देखना बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। आने वाले टाइम में आने वाले कुछ ही सालों के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी और विद्युत मंत्रालय ने को एप्लीकेबल भी कर दिया है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देखना, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। डिसलाइक करो तो ये ज़रूर बताना कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूँ। बेसिकली बात कर लेता हूँ सबसे पहले, अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है ना इंडिया में, मोस्टली यहाँ पे हो क्या रहा, हम इंडिया की बात करेंगे, बाहर दूसरी कंट्रीज़ की क्यों बात करें, काफ़ी एडवांस है वो। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपने घर में बिजली का बिल आता है। मैं पहले गाँव की बात करूँ, जो स्थिति है वहाँ पे अभी, जो कुछ गाँव में तो अभी बिजली ही नहीं है। जहाँ पर बिजली है वहाँ पे बिल आता है और बिल के ज़रिए या तो उनको अपना जो ब्लॉक होता है या फिर उनका जो ज़िला होता है या फिर जो भी उनका तहसील वगैरह, जहाँ पे भी उनका तहसील वगैरह ब्लॉक होता है, वहाँ पे वो बिजली का भुगतान करने बिजली के बिल का भुगतान करने जाते हैं। उनके खुद से पैसे लगते हैं। या फिर कई जगह पे ऐसा होता है कि बिजली का बिल आ जाता है घर पे, तो हम उस बिजली के बिल कुछ उसकी डेट रहती है, किस दिन तक हम इसको पे कर सकते हैं। उसके बाद पेनल्टी लगती है। वो पेनल्टी भी कुछ 3 से 4 दिन का टाइम देते हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर डबल ट्रिपल पेनल्टी लगती रहती है। वो एक अलग चीज़, अलग मैटर है। बट अगर मैं बात करूँ वहाँ पे बिल कैसे भुगतान किया जाता है, कई सारे गाँव में पहले बिल आता है, फिर उसके 4 से 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद वहाँ पे बिजली वाले आते हैं, विद्युत मंत्रालय वाले, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट वाले। वो वहाँ पर बैठ जाते हैं कुर्सी डाल के, कहीं भी एक मेन जगह है पर, जहाँ पर वो सरपंच वगैरह होते हैं या फिर जो भी होते हैं, जहाँ पर उनका कोई ऑफिस वगैरह होता है, वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग जा कर के बिल का भुगतान कर देते हैं। अपने बिजली का बिल का जितना भी आता है, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 महीने का जितना भी बिल होता है, उनका सभी का भुगतान कर दिया जाता है। अगर वो फिर भी डिले हो जाता है, किसी कारणवश वो जमा नहीं करवा पाते हैं, तो उनको भी फिर से अपने ब्लॉक में, जो इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट का मेन हेड ऑफिस है, जो उनके आसपास का है, जैसे कि अभी मैं भिवानी शहर का हूँ, तो भिवानी में मैं बोंद गांव का हूँ, तो बोंद गांव में आसपास जहाँ पे बिजली के बिल भरे जा रहे हैं, तो अगर मैं डिले हो जाता हूँ, अगर मेरा वहाँ पे कोई मान लो बिजली का बिल नहीं भर पाया हूँ मैं, तो मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे हेड ऑफिस के अंदर, वहाँ पर जाकर के बिजली का बिल पे कर सकता हूँ। अब दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, तो काफ़ी सारे लोग समझदार हो गए हैं, तो इस चक्कर में वो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं बिजली के बिल की। अब उनको बिजली के बिल का वेट भी नहीं करना रहता है कि आज बिजली का बिल आएगा तो हम बिजली के बिल का वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना आया है, फिर पे करेंगे। ऐसा नहीं है। अब ऐसा रहता है कि ऑटोमेटिकली अब किसी भी पेमेंट वेबसाइट है, पेटीएम है, एप्लीकेशंस की बात करूँ, गूगल पे है, अमेज़ॉन है, इन सभी एप्लीकेशन से आप अगर ऑनलाइन पेमेंट, बिजली में इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, खुद की ऑफिशियल ऐप्स हैं, उनके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो। अब वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली जैसे ही बिल जनरेट होता है, वैसे ही वो आपके पास, आपके मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वहाँ पर, आपके उस एप्लीकेशन से एक बार भी आपने पेमेंट कर रखी है उस नंबर पर भी, और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर भी, दोनों नंबर पर आपको एक मैसेज देखने को मिल जाएगा कि आपका इतना बिल आ चुका है। और उस एप्लीकेशन के अंदर भी मैसेज देखने को मिल जाएगा, SMS देखने को मिल जाएगा अलग से आपके मोबाइल नंबर पे। उस एप्लीकेशन में अलग से नोटिफिकेशन वाला मैसेज देखने को मिल जाएगा, और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वहाँ पर भी आपको एक मैसेज देखने को, SMS देखने को मिल जाएगा। तो ये 3-3, 4-7 जगह से हमें पता लग जाता है कि हमारा बिल जनरेट हो चुका है, इतना बिल आया हमारा, महीने का या 2 महीने का जो भी रहता है, हम उसको पे कर सकते हैं डायरेक्टली जाकर के। हमें किसी भी बिल के उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकल जो बिल आता है अपने घर में, हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऑटोमेटिकली जा कर के वहाँ से ऑनलाइन ही भुगतान कर सकते हैं, उस बिल का पेमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है स्मार्ट मीटर की। अब काफ़ी सारे देशों में तो ये पहले से प्रचलित है, और यहाँ पर इंडिया में भी काफ़ी सारी जगह पे 15% तक, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर तो 15 से 20% तक इसका जो एप्लीकेबल हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, ये वहाँ पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम होने लगा है इसका। और अभी एक चीज़ रहती है कि इस पे ना, इसके बेनिफिट भी हैं और मतलब कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे
काफ़ी सारे लोगों को ऑकर्ड सा लगेगा, यार अजीब सा सिस्टम हो गया। पहले अभी क्या हो रहा है कि बिजली कितनी ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, लोग चोरी कर देते हैं बिजली को, तार काट लेते हैं, तार डाल देते हैं कहीं पे भी, तो बिजली को फ्री में यूज़ कर लेते हैं। कई सारे लोग बिजली के बिल का भुगतान ही नहीं करते, जो उनकी जो पेमेंट आती है बिजली के बिल की जो अमाउंट होती है उसकी पेमेंट ही नहीं करते, और उसको बिजली को यूज़ करते रहते पेनल्टी लगती है। पेनल्टी 2-4 साल में उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके किसी दूसरे के नाम पे कनेक्शन ले लेते हैं, या फिर जैसे तैसे इधर उधर से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर ही लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्मार्ट मीटर बहुत अलग तरीके की चीज़ है, ये मैंने आपको क्लियर करी है, ये जो अभी तक सिस्टम चलता आ रहा है। अब स्मार्ट मीटर एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। उसके अंदर प्रीपेड स्मार्ट मीटर बोला जाता है इनको। उसके अंदर पहले से ऑटोमेटिकली आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, और रिचार्ज करने के बाद जितनी बिजली आप यूज़ करना चाहते हो उतनी ही बिजली यूज़ कर पाओगे। जैसे कि स्मार्टफोन के अंदर होता है, अगर हमने 100 रुपये का बैलेंस डाला तो 100 रुपये की ही बात होगी, तो ऐसे ही 100 रुपये का बैलेंस डालोगे तो 100 रुपये का ही बिजली यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पर बात आती है कि वो कैसे होगा। जैसे कि पेटीएम का वॉलेट है, जैसे कि हमने स्मार्टफोन में रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड कनेक्शन टीवी में रिचार्ज कराते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर एक ई वॉलेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट की तरफ से, विद्युत मंत्रालय की तरफ से। और उस ई वॉलेट के अंदर आप ऑटोमेटिकली आप अपने किसी भी वेबसाइट से, मतलब किसी भी एप्लीकेशन से, पेमेंट एप्लीकेशन से आप रिचार्ज करा लो, या फिर किसी दुकान पे जाकर के रिचार्ज करा लो। उसके अंदर उस वॉलेट के अंदर पैसे ऐड हो जाएंगे, और उस वॉलेट के अंदर जितने पैसे ऐड होंगे उतने ही पैसों की आपको बिजली मिलेगी। अगर आपको ये लगता है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो उस बिजली को बिजली नहीं चाहिए, उस टाइम पे आप उस पेमेंट को होल्ड कर सकते हो, डिसकंटिन्यू कर सकते हो कि आपकी बिजली कनेक्शन अभी 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए मेरे को बिजली कनेक्शन नहीं चाहिए, बिजली नहीं आनी चाहिए, ताकि आपका खर्चा बच जाएगा और आपकी बिजली, आपकी जो रिचार्ज किया है वो और लंबे समय तक चल पाए। काफ़ी तगड़ी चीज़ है ये। अब यहाँ पे होता क्या है, अब लोग फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। अभी होगा क्या, बिल का पेमेंट चुकाना है ही नहीं, क्योंकि पहले रिचार्ज करो उसके बाद बिजली यूज़ करो। कितनी ज़बरदस्त चीज़ रहने वाली है। तो अब यहाँ पे ये बताया गया कि 2023 तक जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, जो ब्लॉक हैं, जो नॉर्मल सिटीज़ हैं, ब्लॉक हैं और तहसील वगैरह हैं, इन सभी में लगभग स्मार्ट मीटर लग जाएगा। हर घर के अंदर भी लगाने की पूरी कोशिश रहेगी, और ये आने वाले कुछ 1-1.5 साल के अंदर हो जाएगा। और 2023 तक, दिसंबर 2023 तक आपको इन सभी ब्लॉक वगैरह की जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं पूरे देश की बात करूँ तो पूरे देश के अंदर ये अभी कंप्लीट बता दिया गया है कि मार्च 2025 तक पूरे देश के अंदर इसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ये हर घर के अंदर आपको मार्च 2025 तक स्मार्ट मीटर देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। ये स्मार्ट मीटर हर घर में 2025 तक, मार्च 2025 तक देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी तारीख को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट 2 बार किसी भी स्टेट की या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया की तारीख को बढ़ा सकती है, सिर्फ 2 बार। और उसमें भी उनको ये बताना पड़ेगा, एक रियल फैक्ट बताना पड़ेगा कि हाँ, इस वजह से कोई जायज़ वजह होनी चाहिए कि जिस वजह से हमने यहाँ पे बिल की यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ाया है, मीटर हम नहीं लगा पा रहे हैं, ये कारण है, ये नहीं है, वो जायज़ कारण होना चाहिए। और दूसरी बात, वो जो डेट बढ़ाई जाएगी 2 बार, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब ये तो क्लियर कर लो, मतलब मार्च 2025 है, मान लो मार्च 2025 से डेट बढ़ाई जा सकती है, तो 6 महीने और लगा लो, 25 मार्च से लेकर के ये अपने सितंबर अक्टूबर तक क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो लगा लो, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट काम होने वाला है। जब चाहो जब बिजली को यूज़ करो, जब चाहो जब रिचार्ज करो, जब नहीं चाहो जब मत करो। घर में मोमबत्ती जलाओ, कैंडल लाइट डिनर करो, ये सारी चीज़ें। और 5 रुपये की बिजली यूज़ करो तो 5 रुपये की भी करो, 5 रुपये का रिचार्ज करो और बिजली यूज़ करो। ये नहीं पता, आप बिजली का एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो यूनिट, जिस टाइम पे जो यूनिट का प्राइस चल रहा होगा उस हिसाब से उसको बिजली को कंज्यूम किया जाएगा, तो उस हिसाब से आपका रिचार्ज काम करेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा उस टाइम पे आपके आसपास के एरिया में कितने रुपए पर यूनिट चल रहा है।
तो वो सारी चीज़ें हैं, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो जाकर के इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। अगर आपके यहाँ पे आसपास कहीं लग रहा है या फिर आपके घर में अभी है राइट नाउ, या फिर आपने अभी कहीं पे देखा है ये इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर, तो बताना यार कमेंट सेक्शन में। और या फिर आप इसको लगवाना चाहोगे या फिर कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई ऐसी न्यूज़ जो मुझे नहीं पता और शायद आपको पता हो, वो कमेंट सेक्शन में, या फिर आपके विचार जितने भी रिलेटेड हैं इससे सारे विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।